नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सौरभ त्यागी ने बदलते मौसम पर सावधान रहने और गर्मी सर्दी का मौसम होने पर लोगों को मौसम का एहसास नहीं हो पाता है, जिस कारण व्यक्ति लापरवाही करने लगते हैं और लापरवाही के कारण ही खांसी, बुखार, जुकाम, हल्की शरीर दर्द होना आदि बीमारियां शुरू होने लगती हैं। डॉक्टर सौरभ त्यागी ने बताया कि हमें एकदम गर्म कपड़े नहीं निकालने चाहिए और न ही अधिक ठंडा पानी का सेवन करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना है तो थोड़ा गुनगुना पानी का प्रयोग करना चाहिए। अधिकतर युवा वर्ग नशीले पदार्थ और पेय पदार्थ का सेवन करने से कैंसर और शरीर के अन्य भागों में रोगी की संभावना अधिक होती है, इसलिए कोई गुटखा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समय से ताजा भोजन का सेवन करें। समय से व्यक्ति को सफाई पर ध्यान देना चाहिए, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य शरीर रह सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब इंडिया में आपके साथ हूं प्रमोद सागर, जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत। मैं इस समय रहरा में हूं और रहरा एक खास भी है क्योंकि ये ब्लॉक है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सर्दी धीरे धीरे सर्दी जाने की समाप्ति की ओर है और गर्म मौसम भी आने के लिए तैयार है। और मैं इस समय आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा जो चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर सौरभ त्यागी जी आज मेरे साथ खास चर्चा करेंगे इस विषय पर, क्योंकि सावधान रहना है और किन 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 बातों से सावधान रहना है, कौन से रोग व्यक्ति को इस समय जन्म दे सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा बात करूंगा डॉक्टर सौरभ त्यागी जी जो चिकित्सा प्रभारी हैं रहरा। इस समय जो चिकित्सा प्रभारी हैं पूरे मैं समझ रहा हूँ काफी गांव इस सामुदायिक केंद्र में लगते हैं और उसके आप ट्रीटमेंट करते हैं। चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर सौरभ त्यागी जी। डॉक्टर साहब, समर इंडिया न्यूज चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी समर इंडिया न्यूज़ चैनल का स्वागत करना चाहता हूं कि जिस तरीके से समर इंडिया न्यूज़ चैनल आम आदमियों की समस्याओं का, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसको जनता तक या अधिकारियों तक या फिर अपने प्रदेश में जितने भी उच्चाधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक पहुंचाते हैं और समस्याओं का निवारण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस समय ठंड जो धीरे धीरे अब ठंड कुछ पहले से कम होती जा रही है और अब जैसे गर्म मौसम आएगा तो ये ठंड, गर्म और सर्दी, तो इसमें कहते हैं कि सावधानी रहना चाहिए। तो किन किन चीजों से हम व्यक्ति को सावधान रहना है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर सौरभ त्यागी है। मैं वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। अभी आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिनों में सर्दी का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में जब खास तौर से उत्तर भारत में रहा। पिछले अगर 10 वर्षों का रिकॉर्ड या आकलन लगाया जाए तो इस बार सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा रही, टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहा। 3-4 2-3 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रहा। इस समय रोग भी सबसे ज्यादा पनपे हैं इस ठंड में। हुँ। हाँ, इस बार जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्दी का जो मौसम होता है, मुख्यतः ये माना जाता है कि सर्दी के मौसम में बीमारियाँ कम होती हैं। सर्दी के मौसम में जो बैक्टीरिया या वायरस से या किसी अन्य जीवों से होने वाली जो बीमारियाँ हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो बीमारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तभी सर्दी के मौसम को हेल्दी सीज़न कहा जाता है। लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं पिछले 1-2 दिन से चूँकि मौसम साफ़ है, ठंड भी अब धीरे-धीरे जो है कम हो रही है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब भी मौसम परिवर्तित होता है, हमारे भारतवर्ष के अंदर, ख़ास तौर से जहाँ पर हम बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में, मौसम का जो वेरिएशन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो अक्टूबर से नवंबर या फरवरी से मार्च के बीच में मिलता है। जब मौसम सर्द से गर्म या गर्म से सर्द होता है, तो उसमें बीमारियाँ होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। फिलहाल चूँकि तापमान में जो है कुछ जो गिरावट जो पहले महसूस की जा रही थी, वो उस तरीके की गिरावट नहीं है, तापमान अब बढ़ रहा है। फिर भी चूँकि बढ़ते तापमान में ये देखा जाता है कि दोपहर के समय गर्मी बढ़ जाती है। हर प्रकार की जो इस मतलब देखा जाता है जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हल्का-फुल्का वायरल डिज़ीज़ इसमें एक्टिवेट हो सकती हैं, जैसे बुखार आना, जुकाम होना, कभी-कभार पेट का खराब हो जाना, पेट में दर्द हो जाना। तो अगर इस तरीके की समस्या आ रही है तो गुनगुने पानी का सेवन करें। ज़्यादा अगर समस्या बढ़ रही है तो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इकाई हो
चाहे सामुदायिक इकाई हो, वहाँ जाकर चिकित्सा परीक्षण करा के जो है दवाइयाँ लें। मतलब इस समय हमें जो है अपने स्वास्थ्य पे व्यक्ति को ध्यान रखना है, ये विशेष। तो इस समय अब मतलब दोपहर का और सुबह के मौसम में भी बहुत मतलब अंतर बताया आपने, जी, अभी जी। बताया था। हाँ, मौसम में मौसम अंतर है, इतना मार्क्ड जो है चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये स्वच्छता नहीं, पर। सुबह के टाइम में आदमी गर्म कपड़े पहनता है खूब और फिर जैसी गर्मी होती है उसको निकाल देता है, हाँ, तो इस बिल्कुल तरीके से नहीं, हाँ, मैं बस इसमें यही कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मौसम के वेरिएशन में जब इस तरीके से चेंज आता है, तो कपड़े कम कर देते हैं सर्दी में। जी। तो इसकी वजह से आदमी हाइपोथर्मिया में जो है जा सकता है, जिसकी वजह से स्थिति और खराब हो सकती है। अपने आप को समय के हिसाब से, मौसम के दिन के जो बदलते हुए वेरिएशन के हिसाब से मेंटेन रखें, अच्छा सर्दी से डॉक्टर बचा साहब, के रखें। एक बात तो बताइए, मैं ये खासकर ये पूछ रहा था, युवा जो आजकल जो खासकर नशा जो है, चाहे कुबेर का नशा हो, ये ज्यादा देखने में मिला, क्या ऐसा कुछ है फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप जो ज्यादा नशा? देखिए, आधुनिक भारत में एक लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। आजकल जो युवाओं में देखा जा रहा है या हमारी उम्र के लोगों में देखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कभी कोई पारिवारिक या जो सामाजिक खुशी या दुःख होता है, तो उसमें आदमी जो है मदिरा के सेवन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके अलावा रूटीन एक्टिविटीज़ में सिगरेट स्मोकिंग को बड़ा आदर्श माना जाता है, और जो नशे। तो ये चीज किन चीजों को बीमारी देती है, इस तरीके का नशा करेंगे? हाँ, ये चीज़ें जो हैं दिन-प्रतिदिन हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, जैसे हमारे कैंसर से संबंधित रोग हैं, इन्हें बढ़ावा देती हैं। उसके अलावा जो हमारी पाचन शक्ति है, उसे प्रभावित करती हैं, और हमारी जो टेस्ट है, जो स्वाद की जो बड्स होती हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाती हैं। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं हर तरीके से ये हानिकारक ही है। देखिए, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर त्यागी जी, काफ़ी लंबा उम्र, कितने यहाँ पे इस जो समाधि केंद्र है, यहाँ पे कितने गाँव यहाँ पर आते हैं मरीज़ हैं? हमारे यहाँ पर जो ब्लॉक गंगेश्वरी है, इसमें 87 ग्राम पंचायतें हैं, मतलब 87 ग्राम पंचायतें हैं इस रहरा समाधि और केंद्र में। और अगर गाँव की बात करी जाए तो छोटे-बड़े गाँव या मंझरे मिलाकर जो जो अगर बात करी जाए तो लगभग 157 के करीब संख्या है, जिसको हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंट्रोल करता है। उसके अलावा 4 छोटे अस्पताल, जिन्हें प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, उनके माध्यम से भी जो है स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं समाज के लिए।